बाबा दीक्षा ले हो। कहाँ ले लिए बाबा? अब कब लब हो? चिता पर। मैंने कहा कि बुढ़िया मैं दीक्षा ले हो। कहाँ ले लियो बाबा? 3 साल से मन है छो कि लेबो लेबो। बुढ़वा लिए नहीं दे। कपड़ा में पैखाना करियो, पेशाब करियो, घर में देखियो बुढ़वा की करे छ। अगरबत्ती घूमे तो अगरबत्ती बुढ़वा तो मोछे पीजबे तो कि कखनी जाए। कितने बुढ़वा छोड़ दिया महाराज। पत्नी घर में रो रही है, बुढ़वा फरार। पत्नी गुस्सा में, बहुत औरत को देखिएगा पति पत्नी में थोड़ा अन्न बन तभी से खा ले, थोड़ा दिखा दे। अरे महाराज कभी मत मरना, आत्महत्या को शरीर नहीं मिलता है, तड़पते रहता हुए प्रेत बनता है। कल जी की पुत्र को देखे हैं नबी, बुढ़िया तो मुंह में कुछ लगाती है ढक के रख। ये जो आटा उटा लेकर मुंह में साट लेती है तो ढक लेगी, देखेगा कौन? दिखाने के लिए वाटा उटा मुंह। बच्ची आई मेरे पास, मुंह में देखे लाल लाल। मैं जिंदगी में नहीं देखा, शुद्ध बोल रहे। परमात्मा की विधान देखिए, इस बच्ची को इतना ठोर कैसे लाल करके भेजा। तू कहते है लाल न छो कल के तब ये ठोर रंगे वाला आवे छे। रंगल का हमने रंगल का तो बाबा जी जाते तो चटियो लेते थे कल के तब। अब बताइए भगवान बना दिया, इतना मुंह कान ऊपर विश्वास नहीं। अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूट कर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। तैयारी कर लो, क्या ठिकाना। यहाँ तो 80 वर्ष का बूढ़ा है, 80 वर्ष के बुढ़िया को पूछे तो बाबा दीक्षा ले हो। कहाँ ले लिए बाबा? अब कब लब हो? चिता पर। कब ज्ञान है तो बूढ़ी का पूछो तो। एक बूढ़ी आई थी, हम लोग बैठे हुए थे सुबह सुबह में सब, और बूढ़ी आई मेरे पास। मैंने कहा कि बुढ़िया मैं दीक्षा ले लो। कहाँ ले लियो बाबा? 3 साल से मन है छो कि लेबो लेबो। बुढ़वा लिए नहीं दे छो। मैंने कहा बुढ़वा ने लिए दे छो, और जब जमराज एतो तो बुढ़वा का बापो ने बचे, तब बुढ़वा कब तक रहता साथ में? जब तक मौज मस्ती लेता बुढ़वा साथ में, तब तो लथिया का तो रोड के किनारा में जांचने ला 10 दिन। कपड़ा में पैखाना करियो, पेशाब करियो, घर में देखियो बुढ़वा की करे छ। अगरबत्ती घूमे तो अगरबत्ती बुढ़वा तो मोछे पीजबे तो कि कखनी जाए। कोरोना काल में देखो ना कितने बुढ़वा छोड़ दिया महाराज। पत्नी घर में रो रही है, बुढ़वा फरार। वहीं से पूछता है कि की हाल छे, की हाल से बुढ़िया के मरले की छबे के। अब देख लीजिए बुढ़वा मोछ पिजा रहा कि जल्दी मरो ना, एगो सेकेंड हैंड उठा कर ले आए। तब 50 साल के बुढ़िया कितना विधवा छे महाराज। बुढ़वा जाकर पटिया के उठा कर ले आवे। सेकेंड हैंड एक बुढ़वा क्या क्या। पत्नी गुस्सा में, बहुत औरत को देखिएगा पत्नी में थोड़ा अन्न बन तभी से खा ले, थोड़ा दिखा दे। अरे महाराज कभी मत मरना, मरना जो सोचे परमानेंट है ऐसी बात नहीं है। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इज ए बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ, बट इज प्रेसेबल बट सोल इम्प्रेसेबल। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, मानव का अंतिम परिणति मौत नहीं है, तब इट इज ए बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ, नए जीवन की शुरुआत हो। कैसा करके मर रहे हैं अभी तो सुन ही लिए ना। बच्चे मार सकते किधर जाएंगे देख लीजिए। कभी नहीं मरने का आत्महत्या को शरीर नहीं मिलता है। इसलिए हे माँ बहन थोड़ा अनबन हो जाए, दम मार के रहना। ये विष खा लेंगे तो गला में फंसी लगा लेंगे ट्रेन में, कभी मत सोचना। आत्महत्या को शरीर नहीं मिलता है, तड़पते रहता हुए प्रेत बनता है। न पानी मिलेगा ना भूत। किनको दिखाई? तुम तो मर गई, अब बुढ़वा मुझ में घी लगा रहा, वो भी तड़पता तब ना। वही किया, बुढ़िया झगड़ा किया, बुढ़िया मर गई गुस्सा। तो बुढ़वा 2-4 साल दम मार के रहा। बेटा का शादी किया, आई एक कलयुगी पुतो। कलयुगी पुतो देखे हैं नबी, पैर में मटका चप्पल, कान्हा पर साड़ी। कलयुगी सबको देखिएगा। 80 वर्ष के बुढ़िया सब बैठी है, देखिए अभी भी है ना आगे में। बुढ़िया के देखिए सिर पर साड़ी है।
अरे जिनको बेटा है, पोता है, नाती है, पर नाती पर पोता, उस शरीर पर कपड़ा रखे, सिर पर के नहीं रखे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बुढ़िया फिर भी शर्माती है कि बेटा जवान है, पोता पर पोता जवान। आज जिनके गांव में ससुर है, भैंसुर है, अभी आई है, उसके कंधा पर साड़ी है। अब पता नहीं चलता बुढ़िया पुतोह बन गई है कि पुतोह बुढ़िया बन गई है। इस 25-26 साल की बुढ़िया सब बन के बैठी है, 80 वर्ष के बुढ़िया सब पुतोह बनी है, सिर पर साड़ी। कारण क्या? बुढ़िया तो मुंह में कुछ लगाती है नहीं, तो ढक के रख। ये जो आटा उटा लेकर मुंह में साट लेती है तो ढक लेगी, देखेगा कौन? दिखाने के लिए वाटा उटा मुंह में। एक बच्ची आई मेरे पास, समझे ना, तो मुंह में देखे लाल लाल, छोटी बच्ची थी। अब मैं जिंदगी में नहीं देखा, शुद्ध बोल रहे। तो हमको वाकई परमात्मा की विधान देखिए, इस बच्ची को इतना ठोर कैसे लाल करके भेजा। तो महात्मा से नाम नहीं बोलेंगे, उनके बगले में बैठता था, आप लोग देखे भी होंगे वो बाबा जी। तू कहते है लाल न छो कल के, तब ये ठोर रंगे वाला आवे छै, रंगल कई रंगल काच। तो हमने रंगल काच तो बाबा जी जाते तो चटियो लेते थे, कल के तब। अब बताइए, भगवान बना दिया, इतना मुंह कान ऊपर विश्वास नहीं है, अपने से सजा नहीं और कुछ देख करके। तो वही कलयुगी पुतोह आई, बुढ़बा का सेवे नहीं करे, खाने नहीं दे, दम मार करके बुढ़बा रह रहा, सुख गया था बेचारा। दूध दही दे नहीं, जैसे कभी दे कभी बसिया भात, क्या बोलता। एक दिन बुढ़वा को आया 10 किलो दही, इतना सुंदर दही की बता, आधा उसमें मलाई था। बुढ़वा सोचने लगा कि अब चलेगा 5-10 दिन दही यही खाते रहे। बहुत दही का प्रेमी भी होता है। कोपाघाट में संपादक थे ना अच्युतानंद बाबा, बड़ा प्रेमी दही, रातों का रात को भी आते थे दही दनवड़ा, चूंकि गुचवा चौका में तो हमेशा दही रहता। तो बुढ़वा सोचा भर दम खाएंगे, कुछ कुछ हरियारी आ जाएगी चेहरा पर। जाकर के पुतोह को दिया, रात में गया बुढ़वा, तो काहे के लिए देगी पुतोह, नहीं दिया। फिर सुबह में गया कि सवेरे चलेगा, आज तो और वज्रपात, मरुआ का रोटी, कचका मिर्च, नीमक बुढ़वा के थाली। बुढ़ा एक रवि तोड़ कर मुंह में दे, टुक टुक घोर दिखता कि अब आएगी अब आएगी। वो तो पलंग पर बैठ कर टीवी देख रही है घर में। जब नहीं आई तो बुढ़ा आवाज लगाए कि दुल्हीन दुल्हीन दही नहीं छ, दुल्हीन दही नहीं छ। तो अन दिन दुल्हीन के कन्हा पर सारी, आज दुल्हीन मुंह ढक करके निकली है। बुढ़वा तो चौंक गए, आज क्या एक हाथ नीचे तक मुंह घोघतान करके निकली, खड़ी हो गई। बुढ़ा कहता कि दही नहीं छ, सीधे हथिया सूर झुला दी। बुढ़ा सोचने लगा राम राम, 10 किलो दही रात भर में कैसे पार कर दी। क्या करता बुढ़वा ऐसा है हर। फिर गया हर जोतने के लिए। बताइए 100 घुस्सा खाए, घुस के तमाशा देख, एको गो बुढ़वा बेरा होता है। बेटा पुतों का लात खाएगा और फिर भी भाग करके मंदिर पर नहीं जाएगा, यह मन लागे। तो बुढ़ा गया हर जोते। अब वहां खेत में कोई काम पर गया तो आया घर, तब तक बेटा खा रहा। नजर गया, बेटा है तो कोई बात नहीं। बुढ़वा का नजर गड़ा था दही पर। तो यहाँ देखते बेटा का गए में चावल दाल 4-5 गो सब्जी है ना, हलवा,
कटोरा में 2.5 किलो दही। बुढ़वा का सोचने लगा राम राम, ये 2.5 किलो दही लड़का खाएगा? ये बड़का कटोरा में लाकर रख दी, पावर भी दे देती तो कलेजा जुड़ा जाता, शुक्र के बतासा बन गए, कुछ हरियरी आ जाता। ये तो जान करके लगता है कि मारने के चक्कर में सेवा तो पत्नी करेगी, ये क्या करेगी। आज बुढ़वा को बैराग हुआ घर से, कहे रे कहाँ खा कर खेत से बैल के ले आई। अब बुढ़वा भागा घर से, खोजने लगा, खोजते खोजते 2 महीना लगाया। एक तो वही 50 साल की विधवा, वही सेकेंड हैंड बुढ़िया से शादी कर दिया। अब वहां से चला तो बेटा को फोन किया, रे बाबू थोड़ा सामान है स्टेशन पर आ जाओ। बेटवा हुआ तो 2.5 महीना लगा, लगता बाबूजी कहीं माल सुतरा है ना। दौड़ता गया स्टेशन, अब वहां गया तो छोरबा का माथे खराब हो गया। देखते हैं बुढ़वा आंख में काजल, हाथ में मेहंदी, ये बुढ़वा से लगाया होगा उस जमाने में मेहंदी। बुढ़वा के हाथ में मेहंदी, आंख में काजल, ललका धोती, अब पीछे में सेकेंड हैंड स्टेपनी। छोरबा कहता बाबूजी के छिया? कल्याण सामान। अब तो घर में न बतेब, फिर भी छुए सामान, फिर भी लड़का के बाबूजी के छिया? का ई छिया दही के कटोरा, ई दही के कटोरा छे, चलो न। भले हंस हो, सब बुढ़वा सुन रहल छ। ऐसे क्रिया खा कर जा कि ससुर के सेवा करबे भगवान जकां, भगवान जकां ससुर के सेवा करबे। आ नहीं क्रिया खा कर जेब हो तो सब बुढ़वा सुनै छ। आ कहीं एगो सेकेंड हैंड उठा कान तक कहियो बबजिया खराब क्या दिल के हमरा ससुर के, तब बाबाजी के दोष दी हो। सब बुढ़वा सब मोच पिजबे छो, नहीं सेवा करते तो आप खाता खुलिए न गए, बुझ गए है ना। तो वही दशा होगी। ये संत महात्मा ज्ञान कहते हैं महापुरुष के शरण में चले जाओ। जिनके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। कौन देंगे आपको अंतकाल में? कौन साथ देंगे? देहाती आजकल लोग भजन गाते हैं। हमारे ये आदरणीय है घनश्याम बाबा, बड़ा भोला भाला। इनकी बोली जब सुनते हैं ना कभी कभी तो परोक्षों में इनकी चर्चा करते, सब बातें बोलते। एक रोज कल के ये बाबा हमरा जे छे ना को उपरो वंश कह दे छे ना तो वहां चल जाए छे। अपना सगद निमंत्रण एक साल पहले प्रोग्राम ले छे, हमरा सगद से है छे बाबा। उपरो वंश कहलक बाबा आई ह कलगाते लेबो, ले आलो पता पहुंच गए। ये लोग भजन गाते हैं आजकल के माय दाय पर, बिना गुरु के भक्ति कैले बुढ़िया तू पगले बगे। गंगा जी से मिट्टी आनले, अब तकर पिंडा बने लगे, तकरा आगे बकरी झुमरा खेलने, अब बकरी बच्चा कटे लगे। अब बाल बच्चा से मिल के खेला, देवता का ललचे लगे। देवता से टुकुर टुकुर ताक रहा था कि 1 साल से पोसना चाहिए हमरे नाम पर है ना। देवता तकते रह गए। अब घर वाला दल के जमा के समधि का निमंत्रण, अब अबे ना फलना जगह बलिदान है। उ के छे? काली दुर्गा मैया के समधि छे, जमा छिए, जकरा हम पहले निमंत्रण देना चाहिए। बकरी के बच्चा काली दुर्गा के नाम पर कबूलती, बच्चा का मुंडन और बकरी के बच्चा का संपिंडन एक दिन है ना। तो बाल बच्चा से मिलकर कहले देवता का ललचे लगे और खा पी का बुढ़िया भर दम रात में सुत लगे। अब भोरे उठ पिट का बुढ़िया भोला का जगे लगे, जागा महादेव जागा महादेव। भर रात अपना सोई है भर दम।
भिनसर में भोला का जगह लगे। अब भोला बाबा सुतो तो सब सुत रहो दुनिया में, ओकरा जग में चल रहो तो बिना गुरु के भक्ति के ला गुरु की जरूरत ही नहीं, दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं जीवन में गुरु नहीं। संत कबीर साहब ने कहा जिनकी लगन गुरु से नहीं ते नर खर कुकर सम जग में वृथा जन्म गवाए। जिनकी लगन गुरु से नहीं है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। गुरु महाराज कहते गुरु की जब तक ज्ञान आपने नहीं गया क्या दुर्दशा होगी। निगुरा की बड़ी दुर्दशा होती है। पढ़िएगा पद्म पुराण को, उनकी क्या दुर्दशा होती है महाराज। जम इतना पिटता है, आग पर जलाता है, काग से आंख फरवाता है, अब पैर में कील ठोकता है, तब पूछता है कि मृत्युलोक में कोई नहीं कहा था तुमको, रे अभागा तुम मेरे हाथ में इतना कष्ट सहने आए हो, कोई नहीं समझाया, क्या कहिएगा, नहीं कहा। सुने तो लेकिन नहीं किया तो परिणाम क्या होगा। कहते हैं उनको ले जाते हैं जहां खून पीप पैखाना खखार का भंडार है, उसमें उस निगुरा के मुंह को डुबा देते हैं, अब पैर को ऊपर में टांग देते हैं। कितना दिन, 10,000 बरस। एक गलती के कारण देख लीजिएगा तमाशा, पढ़िएगा पद्म पुराण। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि कीमती जिंदगी है, बर्बाद मत करो। जो जीवन मिल गया है संत शरण में चले जाओ, संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। तो संत के शरण में जाएंगे तो ज्ञान देंगे। कौन? जिसके संबंध आप प्रथम काल में सुनिएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की। प्रणाम करने लगे। आई संशय महाराज गेट पर खड़ा एक टक देख रहे, लगता कोई परिचित आदमी। अब गुरु महाराज के पास इतने आदमी आ रहे हैं, उधर नजर ने उन्हीं पर नजर, एक टक है। थोड़ी देर के बाद लोग हटे तो गुरु मां इशारा किए, गए चरण पकड़ का क्या नाम है, का महावीर दास। क्या करते हो, का बच्चे को पढ़ाता हूं। का इतना कम हो, का पिताजी मर गए, बड़े भाई मर गए, माँ घर में है। किस क्लास तक पढ़े हो, का 7वां क्लास पास करके ये बच्चा को पढ़ाने। एक गुरु महापुरुष आए हैं किधर, का दीक्षा लेने के, अब जानते नहीं थे का अच्छा ठीक है। गुरु महाराज पूछ पाछ करके उनको बता, कहा जाओ। कहा नहीं गुरु महाराज हम नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे। देख लीजिएगा तमाशा, मक्खी आग पर नहीं बैठती है, और जिस दिन आग पर बैठ जाएगी तो उठती भी नहीं है, जल के राखे हो जाएगी। काम साथ में रहेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि आप ही जाइए, पढ़ाइए, जो काम करते हैं कीजिए। कहा नहीं गुरु महाराज हम आप ही के साथ रहेंगे। कहा घर में माँ है ना, कहा माँ को कौन, माँ तो रोएगी, पागल हो जाएगी। एकमात्र कमाने वाले तुम हो, जाओ अभी माँ को देखो, जब माँ मर जाएगी तब आना। अब रोते बिलखते चले गए। कुछ दिन के बाद माँ भी मर गई। माँ मर गई तो फिर आ गए। वो कहने लगे गुरु महाराज हमको लगता है कई बार आपको देखा, पहली बार। गुरु महाराज कहते हैं जी मैं भी तुमको कई जन्म से देखा। ये कई बार देखे, कई जन्म से देखे थे। वही स्थान है, मेरे मन में बहुत दिन से बात आती थी कि वो स्थान प्रणम्य है, जहाँ एक बिछड़े हुए पहुंचे हुए जीवात्मा को ब्रह्म से मुलाकात हुई। वही स्थान है कनखुदिया।
वहीं पर अखिल भारतीय मैंने जान के रखा कि लोगों को मौका नहीं लगेगा वैसे जाने में। गुरु महाराज की बहुत जमीन भी वहां पर लोग दान में दिए हैं, वहां से उपज आता है कुप्पा घाट, है ना। वहीं पर होना अररिया है, अररिया 0 माइल से आप जाएंगे किशनगंज वाले रास्ते में बन गया है 6 लाइन, उसी में जाएंगे। वहां के जो की हाट है, जो की हाट से मुड़ जाएंगे उत्तर 15 किलो पर है। एकदम मेन रोड, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, मेन रोड उतरेंगे। यहाँ तो रोड से जैसे उतरेंगे पंडाल, वैसे ही वहां भी है, रोड उतरिए पंडाल में घुसिएगा, गाड़ी चलती है, फिर बोझिए और चलते रहिए। तो याद रखिएगा 8, 9, 10 मार्च 25 ईस्वी अररिया 0 माइल से 25 किलोमीटर की दूरी पर है कनखुदिया, है ना, कनखुदिया 8, 9, 10 मार्च। उसमें आप सबों के लिए वो बार बार कहते हुआ निमंत्रण दीजिएगा। और जितने हमारे महात्मा जी सब सुन रहे हैं सबको एकदम चुड़िया लबारे है। अगर किसी को होगा है ना स्टेपनी तो उसको भी ले लीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी है फ्री तो फ्री है। और आप लोगों को भी वही है, चुड़िया लबार सब आइएगा वहां पर। उससे पहले तो सत्संग में सुना दिया कि सत्संगे मेरा कार्यक्रम गुरु महाकृपा है मेरे ऊपर में 44 वो कार्यक्रम है। तो सब में तो सबको मानना मुश्किल है, 1 साल पहले प्रोग्राम बन जाता है, इसलिए प्रोग्राम मुश्किल से दे पाता। तो अभी मई तक का प्रोग्राम बना हुआ, इसलिए लोगों से कहता हूं, मैं हाथ जोड़ लेता हूं कि मई के पहले नहीं बोलिएगा। तो कोई वैसे सज्जन प्रेमी बोल देते हैं तो फिर भीतर से मुझे भी लज्जा आती है, इतना प्रेम है इनको प्रोग्राम नहीं दे पा रहा। तो प्रोग्राम मई तक का बना हुआ। कई बार हमारे महात्मा जी के नाम से सकल देव बाबा कितना बार फोन किया, बहुत प्रेम है इनसे, अब बड़ा भोला भाला भी है, लेकिन यही प्रोग्राम बना हुआ है बाबा जी बीच में कहते बाबा फला तारीख दे दियो तक, बड़ा अच्छा से बोलते हैं। तो अभाव के कारण नहीं दे पाता हूँ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम तो अभी वो है, अभी मैं बताया यही 24 और 25 को है बनमनकी के बगल में, गुरु महाराज के पैतृक के बगल में अखिल भारतीय विशेष अधिवेशन। और उसके बाद सुपौल जिला अधिवेशन है ना, 28, 29 को सुपौल जिला अधिवेशन। 1-2 दिसंबर को है कुमारखंड के बगल में श्रीनगर, जहाँ विदेशी महिला युको फुजिता आई थी। वहीं पर युको फुजिता कुमारखंड जो मधेपुरा जिला में पड़ता है, वहां पर है बिहार प्रांतीय अधिवेशन। वहां भी एकदम भयंकर तैयारी लोग किए हैं। बार बार हमारे आदरणीय महात्मा सुभाष बाबू को फोन करे, बाबा सबको चुलिया नबारे दे दीजिएगा निमंत्रण। कितना कलेजा मजबूत है उन लोगों को, इसलिए आप लोग जाना चाहे बिहार प्रांतीय, वो भी रोडे पर है, मेन रोड में वही है। दूसरी बात मैं कल भी कहा था कि देखिए आप हिंदू धर्म के लोग धर्म ग्रंथ को नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। इसलिए समझिए, अगर धर्म ग्रंथ रहेगा तो कोई न कोई परिवार में पैदा ले लेगा कि धार्मिक, इसलिए कुछ वहां दान करो कि नहीं करो, बाबा जी को चढ़ाओ कि नहीं चढ़ाओ, लेकिन एक पुस्तक जरूर ले लेना। नई नई पुस्तक है, गुरु महाराज की तस्वीर को रखना घर में, महापुरुष के तस्वीर को रखना घर में। वो तो नहीं करते, हीरो हीरोइन का तस्वीर टांग देते मुंह कान देखने के लिए, हीरो हीरोइन के तस्वीर टांगेंगे, लेकिन महापुरुष की तस्वीर घर में नहीं, पुस्तक घर में नहीं, धर्म ग्रंथ नहीं। तब फिल्मी गाना लगा देंगे या देखिएगा बच्चा सब छोटा सा वो भी डांस करते रहेगा। वो डांस करने के लिए गुरु महाराज के भजन में तो डांस नहीं है तो कौन निस्तार को कौन देखता। इसलिए एक से एक सुंदर सा सुंदर पुस्तक है, हमारी लिखी एक पुस्तक है साधक संजीवनी, कहीं नहीं मिलेगा, दिखा दिएगा कि संतमत की पुस्तक में जो दिए हैं बिल्कुल नया चीज। सब ये लोग जनेऊ पहनते हैं,
कितना धागा को ब्रह्मचारी को पहनना चाहिए, कितना विवाहित को पहनना चाहिए। यह है कोई संत के सामने। आपका बच्चा है, उसका नामकरण करते हैं, राशि कौन होगा, कौन राशि का बच्चा है, ये राशि फल, कौन नाम का क्या राशि होगा, ये सब वो पुस्तक में दिए हुए हैं। हमारे महात्मा सबको लोग पूछते हैं 31 तत्व है, वो कौन तत्व है? जीवात्मा परमात्मा कहते हैं। और हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उसका क्या नाम है? ऐसे ऐसे टिपिकल छोटा छोटा चीज मैंने मेरे मन में आई बात लोग नहीं जानते हैं, इसलिए उस पुस्तक में दे दिया। बहुत नई चीज आप जो नहीं जानेंगे वो भी है, इसलिए जरूर पुस्तक को देखिए, पढ़िए। और जो आदमी दीक्षा लेते हैं तो कहते हैं माना ध्यान दृष्टि योग नादानुसंधान, किसको कहते हैं भूल जाते हैं। आज तो गए तो भूल गए, तो वो है दुखों से निवृत्ति कैसे, वो हमारी लिखी पुस्तक है। गुरु महाराज की जो पुस्तक है, सत्संग जो रामायण सब है, इसलिए जरूर थोड़ा खर्च कीजिए, कर्जा लेकर के सही, लेकिन धर्म ग्रंथ को जरूर रखिएगा घर में। जहां कहीं जाइए जरूर एक धर्म, मैंने देखा पूज्य शाही स्वामी महाराज के साथ चलता था, जब भी आगरा जाए दिल्ली तरफ से बीच में होता मथुरा, बहुत देखते थे का धर्म स्थान पे कुछ लेना चाहिए, तो कभी बांसुरी खरीद लेते, कभी भगवान से कृष्ण के जीवनी को कुछ ले लेते। हम लोग से भी कहते हैं कि तू सब कुछ ले ला धर्म स्थल से, और देख ले महापुरुष की जीवनी। तो महापुरुष के साथ चलने का सौभाग्य मिला। देखिए सब ये आप सबको मैं वह संदेश देता हूँ कि धर्म स्थल पर जहाँ जाइए सत्संग में आए हैं, प्रमाण रहेगा कि फलना जगह गए थे पुस्तक लिए। तो पुस्तक का दुकान है, बहुत बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, कैलेंडर लेकर के, चाबी रिंग लेकर के, देखिए पढ़िएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय।